मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही होंगे, प्लीज़ जो है वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो फुल देखना ताकि जो है आप लोगों को समझ में आए कि वीडियो में कोई कमी है कि नहीं कमी है। प्लीज़ कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और इस समय जो है बरसात में ना बाल झड़ रहे हैं और अमूमन जो है सबके झड़ते हैं बरसात में बाल, मेरे भी झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं। तो वही मतलब थोड़ी टेंशन हो जाती है जब बाल वाल झड़ते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग क्या हाल चाल है ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के वहाँ पानी वगैरह बरस रहा कि नहीं बरस रहा ये भी बताइएगा। और बरस रहा होगा तो जान लीजिए आप लोग के वहाँ तो गर्मी नहीं होगी, लेकिन हमारे इधर इतनी गर्मी हो रही है ना कि दिमाग एकदम ख़राब हो जा रहा है। और मैंने जो है बाल कंघी करके जूड़ा बना लिया है और अभी जो है सुबह के 9:30 बज रहे हैं। इनके पापा अभी नहीं है, नहाए हैं, वो तुरंत भाग गए। देख रहे थे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और वो नहाए नहीं थे। और बाबू वो दूध लेके गया है, अभी आया नहीं है, तो आ जाएगा जल्दी से वो भी। तो जो है नाश्ता पानी में बना दूँगी, खा लेंगे ये लोग। और हमारे मैगी राम जो है नहा चुके हैं और ये तो रोज़ ही पूजा पाठ करते हैं, कोई करे ना करे, लेकिन मैगी हमारे जो है करते हैं। और ये देखिए मैगी के साथ मैं जो है डांस कर रही हूँ और मैगी के साथ मुझे मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी खुश होता है, मैं भी, ये देखो चाट रहा है कैसे, और खूब चाटता है और अच्छा भी लगता है मुझे भी। गरम गरम सी जीभ रहती है ना, ये जब चाटता है ना खूब अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखो मैं इसके पुच्ची ले रही हूँ, ये भी मेरी पुच्ची ले रहा, ऐसे ही करता है। बहुत शैतान है हमारा मैगी, बहुत ज़्यादा शैतान है। और वीडियो में कोई कमी हो तो ज़रूर बताना आप लोग, और जो भी होगा अच्छा भी होगा। और सब लोग पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी चल रही है। मैं बता दूं मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है, पर वीडियो में हंसना बोलना जो है ज़रूरी होता है। और आज जो है खूब ढांसू डांस कर रही हूँ, मजाका वाली है ना। थोड़ा लाइफ में जो है हंसी मजाक होना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है ना। तो मैं मैगी से मन बहला लेती हूँ। और बिट्टू बड़ी हो गई हैं तो बिट्टू से नहीं मन बहलाती हूँ, लेकिन मैगी से। और ये भाग गया है और इसको अब मैं लेके आई हूँ जो है बिट्टू को जगाने के लिए। अब बिट्टू भी नहाने जाएंगी। और मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इतना तेज़ से मुझे मेरा सर नाच रहा है ना कि एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा, जान लीजिए। और मैगी को जब मैं ऊपर ले जाती हूँ बिस्तर पे, तब ये बिट्टू के पास सिर्फ जाना चाहता है और ये मेरे पास नहीं रहना चाहता है। बहुत शैतान है, जो खिलाता पिलाता है उसके पास जो है नहीं रहेगा। और दीदी इसको दिन भर गोदी लेके घूमती है, तो दीदी के पास रहना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, मैगी को खिला भी रही हूँ। आप लोगों को मैगी कैसी लगती है ज़रूर बताना। और बहुत मज़ेदार मैगी है, बहुत 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 प्यार करती है सबको, जान लीजिए। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में।
और ये मैं आई हूँ थोड़ा मार्केट में, काम था मुझे, तो इनके पापा को भूख लगी थी, कुछ खाए पिए नहीं थे और बच गया था एक हम लोगों को। तो खाली पेट रहो ना तो गैस बनने लगता है, तो वही इनके पापा को भी होता है। तो इन्होंने कहा चलो एक ढोकला मंगवाते हैं, उसी में से जो है मैं खा लेता हूँ, थोड़ा पेट मेरा भर जाएगा। तो इनकी दुकान है, मिठाई की दुकान है। और उसके बाद हम लोग आए थे कुछ काम से बर्तन वाली दुकान पे, और यहाँ पर जो है पूजा के लिए जो है ये अगरबत्ती लगाने वाला और ये दिया मुझे लेना था, तो वही दोनों मैं ले रही हूँ। और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन वाला मैं दिया लूँ, पर ये जो दुकान है ना, ये थोक की दुकान है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सस्ता मिल जाता है बर्तन। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ, 2-2:30 बज गया था, तब मैं खाना खा रही हूँ। और रोटी मैंने नहीं लिया था, नहीं रोटी लिया था, चावल एकदम ज़रा सा लिया था, मुश्किल से 4-5 चम्मच था। और जब खाना ठंडा हो जाता है ना तो खाने का मन नहीं होता है मेरा, थोड़ा जब गर्म खाना रहता है तो खाने का मन करता है। और पता नहीं क्यों मुझे इतनी जम्हाई आ रही है और इतना तेज़ चक्कर आ रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही मैं क्या करूं। और एकदम दिमाग जो है डिसबैलेंस मेरा होता चला जा रहा है। पता नहीं कब तक ये चलेगा, कब मेरी तबीयत सही होगी, मैं पहले की तरह रहूँगी, सब कुछ पहले की तरह होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा। और ज़िंदगी इतना इम्तहान ले रही थी, कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मुझे इम्तहान देने पड़ेंगे। और यहाँ पे चावल बीना वो जो है ख़त्म हो गया था, तो उसी को बीन रही थी। तो कहीं थोड़ा सा बीन के रख दो ना तो मन में तसल्ली रहती है, नहीं तो बीना हुआ नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे भी मैं खाना शाम को बनाती हूँ तो शाम को दिखाई तो देगा नहीं, तो इसीलिए 4-5 किलो जो है चावल मैं बीन के हफ्ते में रख लेती हूँ। हफ्ता भर मेरा आराम से चल जाता है, घटता भी नहीं है और मुझे दिक्कत भी नहीं होती है। ऐसे कई काम हैं जो मैं करके रख लेती हूँ और थोड़ा जो है टाइम मुझे मिल जाता है वीडियो के लिए। लेकिन इस समय टाइम तो मिल जाता है, पर पता नहीं क्यों मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे क्या हो गया है मैं नहीं समझ पा रही हूँ यार। इतनी दिक्कत इतनी परेशानी झेलने पड़ेंगे, कभी सोचा नहीं था मैं इतना ज़्यादा बीमार रहूँगी। सब कुछ गड़बड़ हो गया। इतना टेंशन जब मुझे मिला था, इतना दुख जब सबने मुझे दिया था, तब मैं इतनी जो है नर्वस नहीं हुई थी, उदास नहीं हुई थी। पर अब तो सब कुछ अच्छा है, फिर भी ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। और देखिए चावल धुल रही हूँ, हमारा चावल जो है बनने जा रहा है और काम होता रहेगा, आपसे बातें होती रहेंगी, यही सब तो चलता रहता है। और क्या है इस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं रखा है। तो इतनी भयानक गर्मी थी ना, सर में से पसीना निकल रहा था, आँखों में चला जा रहा था। और जब आँखों में पसीना जाता है ना तो एकदम जैसे लगता है मिर्चा जा रहा है, मिर्चा उस तरीके से लगता है। और यहाँ पे जो है चावल मैं धुल चुकी हूँ, जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। ये देखो आप लोग, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो। और चावल भी रख दिया मैंने, आटा गूँथना बाकी है तो आटा भी गूँथ लेते हैं। और एक तरफ मैं सब्ज़ी जो है बना रही हूँ, और सब्ज़ी मेरी बन जाएगी तो उसके बाद रोटी एक तरफ बनाऊँगी और एक तरफ जो है खाली रहेगा। और अभी मैंने आलू नहीं कट किया था तो वही कट करने जा रही हूँ। और टमाटर मैंने काट लिया है, और मिर्चा उर्चा तो काटना नहीं है क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी है, तो मसाले वाली सब्ज़ी में कटा पीटा मैं नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट पीस के डालती हूँ, वो स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। और एक काटने पीटने वाली जो है चीज़ें तो जो है अच्छा नहीं लगता हमारे परिवार में किसी को।
आप लोगों से बातें करते करते देखिए मेरी सब्ज़ी भी कट गई आराम से, और जो है क्या कहते हैं, धो भी लिया मैंने, और मसाला भी भुना गया है। मसाला भूनने के बाद इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। और ये देखो, कैसे क्या शूट करूँ, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है। वही रोज़ काम करते रहो ना, इंसान बोर हो जाता है। पर ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बोर नहीं होना है, कुछ भी नहीं गलत करना है और कदम बढ़ाना है अपनी ज़िंदगी में, आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं बढ़ाना है। और वही मैं भी कर रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए। तो आप लोग इसमें प्लीज़ हमारी साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। और ये देखिए मसाला भुना गया था, उसमें मैंने भुना हुआ जो है गोभी डाला। गोभी को मैंने पहले फ्राई किया था, आपके साथ कई बार मैंने रेसिपी शेयर की है गोभी वाली। तो उसके बाद इसको ढक दिया था। ढकने के बाद जो है 5 मिनट छोड़ा था मैंने धीमी आंच पे, ताकि इसमें से पानी निकल जाए। तो जब पानी निकल जाता है तो वो सब्ज़ी जो है बहुत स्वादिष्ट लगती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो देखिए ढक दिया है, 10 मिनट बाद इसको मैं चेक करूँगी हो गया कि नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी नचा गया है धोने के लिए। तो यही हमारी वीडियो थी आज की, यही सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। आटा गूँथना बाकी था तो उसको भी गूँथ लिया है, और 10-15 मिनट तब तक हो जाएगा, तब तक सब्ज़ी होगी, तब तक आटा जो है मेल्ट हो जाएगा और सेट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी।